Welcome to Microbio Hub with Nidhi. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Today in this video we will study about scope of microbiology. First is pure microbiology. प्योर माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फंडामेंटल नेचर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, फंक्शन, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। इसके अंदर डिफरेंट सब फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोबायल, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एट्सेट्रा। एंड देन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम डिफरेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। उसमें अलग अलग सब फील्ड्स आती हैं, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्री। उसके बाद हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच में वो कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, इकोसिस्टम्स। डिफरेंट सब फील्ड्स हैं ये। नेक्स्ट इज़ मराइन माइक्रोबायोलॉजी। मराइन माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मराइन इकोसिस्टम की इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें अलग अलग स्टडी इंक्लूड होती हैं, ओशियानोग्राफी, मराइन इकोलॉजी एट्सेट्रा, और डिफरेंट सब फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं। एंड देन फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में फूड कैसे स्पॉइल हो रहा है, कैसे प्रेजर्व करते हैं हम, कैसे सेफ्टी करते हैं, फूड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो इंटरेक्शन होते हैं उसके बारे में हम फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, जैसे कि फूड बोर्न पैथोजेंस के बारे में, फूड बायोटेक्नोलॉजीज, डिफरेंट सब फील्ड्स प्रेजेंट है फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंडर। उसके बाद आता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम माइक्रोब्स कैसे हमारे ह्यूमन हेल्थ को कोज करते हैं, कैसे क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे डिजीज़ करते हैं, कैसे हम उसको डायग्नोज करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और प्रिवेंशन कैसे करते हैं किसी भी डिजीज़ का। ये सब हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंडर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्री में माइक्रोब्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन होती है, बायो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, डिफरेंट सब फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, बायो प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में हम फोकस करते हैं माइक्रोब्स और प्लांट्स के बीच की इंटरेक्शन पे। इसके अंदर सोइल माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी की स्टडीज़ आती हैं। डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं माइक्रोबायोलॉजी की। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी में फंजाई और ईस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। वायरोलॉजी डील्स करती है स्टडी ऑफ वायरसेस के साथ। पैरासिटोलॉजी इन्वॉल्व करती है स्टडी ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्थ्स के साथ। इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, डिजीज एजेंट्स के पर और एलर्जेंस पर कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो। फाइकोलॉजी में एल्गा के बारे में स्टडी करते हैं। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में हम माइक्रोबियल सेल कैसे फंक्शन कर रही है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, और माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोबियल इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनकी क्या रिलेशनशिप है उस चीज़ के बारे में। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कैसे जीन्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, रेगुलेट करते हैं माइक्रोब्स में इन रिलेशन टू देयर सेलुलर फंक्शंस। और ये क्लोजली रिलेटेड होता है फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। एंड देन नेक्स्ट माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी। माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी में हम कैसे किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे नेम देते हैं, उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस में कैसे उसको नेमिंग, पूरा नोमेनक्लेचर वो सब आता है टैक्सोनॉमी में। मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट मोलिकुलर प्रिंसिपल्स के बारे में, उनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके अंदर आते हैं एपिडर्मोलॉजी, पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी, कैसे कोई डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, कैसे उसको कंट्रोल या प्रिवेंट कर सकते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स कैसे
हेल्प करते हैं। फूड प्रोडक्ट्स में, ड्रिंक्स में कैसे प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। एग्रीकल्चरल और वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी में कैसे माइक्रोब्स को हम यूज़ करके क्रॉप और लाइफ स्टॉक यील्ड को इंक्रीज़ करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं प्लांट पेस्ट और एनिमल डिजीज़ को। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अलग अलग माइक्रोब्स के बारे में, वो कैसे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, कैसे वो हार्मफुल इफ़ेक्ट देते हैं इन्वायरमेंट में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इतना ही। आज हमने कवर की हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कुछ स्पेशलाइजेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।